Right, and let's talk entertainment. I would love to introduce you to a guest on set जिनका नाम है खुर्रम सुहेल. He's a journalist and a film critic. Welcome to the show. थैंक यू. कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे के वैसे. वैसे के वैसे. हमारा वजन नहीं गिर रहा. हाँ. आज डॉक्टर साहिबा से इस्तिफादा करेंगे. ओह, आज आप वॉक करके जाएंगे लाजमी काम पे. लाजमी. अच्छा, तो खुर्रम, अब हम लोगों ने जब बात शुरू की थी शो शुरू होने से पहले, तो आप मुझे यही बता रहे थे कि आप बड़ा मायूस हैं. दिल दुखा हुआ है. दिल दुखा हुआ है आपका. तो एज ए क्रिटिक आप मुझे बताएं कि आप मोस्टली, हम क्रिटिक्स, फिल्म क्रिटिक्स मायूस ही रहते हैं. पूरी दुनिया में तो ऐसा नहीं है. हाँ. मगर पाकिस्तान में कुछ अरसे से हमें मुसलसल मायूसी देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारे सिनेमाज आबाद नहीं हो रहे, हमारे थिएटर्स जहाँ फिल्में लगती हैं वो आबाद नहीं हो रहे उस तरह से. और ईद और बकरा ईद, जो ये दो ईदें ऐसी होती थी कि ये बहार होती थी सिनेमा में और फिल्मों की दुनिया में. मगर बहुत जिस वक्त से हम डरते थे, और मैं तो बहुत सालों से ये कहता आ रहा था कि ये सब खत्म हो जाएगा अगर तवज्जो ना दी गई, तो वो मुझे लगता है कि अब इंडस्ट्री दम तोड़ रही है और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, और कोई तवज्जो नहीं दे रहा इस पर. यू नो, हम लोगों ने इनफैक्ट जो इस मूवी के बारे में हम बात भी करेंगे, वी विल एक्चुअली बी टॉकिंग फर्स्ट अबाउट द पाकिस्तानी फिल्म्स. इसकी जो थर्ड मूवी जिस पे हमने डिस्कशन करनी है, उसका रिव्यू हम लोग कर भी रहे थे. वो ईद पे ही रिलीज होनी थी एंड इट वाज सपोज्ड टू बी अ फैमिली मूवी. मैं नाम ले लेती हूँ, कुल्फी. सो हाउ डू यू थिंक दैट मूवी डिड एज वेल? ओवरऑल अगर हम बड़ा डिटेल में बाद में जाएंगे, ओवरऑल अगर आप देखें ईद पे एक्चुअली हुआ क्या, इशू क्या था? असल में देखें, ईद पर 4-5 फिल्में रिलीज हुई पाकिस्तानी, और उसमें से अगर थोड़ा सा मामूली सा बिजनेस 30-40% अगर किसी फिल्म ने किया है तो वो कुल्फी ही है. अच्छा. 40 मतलब 4 या 5 मिलियन उसका एक फिगर बनता है बॉक्स ऑफिस का, लेकिन ओवरऑल सारी इससे नीचे हैं. और इसमें एक ऐसी फिल्म जो पाकिस्तानी ओरिजिन के एक्टर हैं, शाज खान, और अमेरिका में रहते हैं, और उन्होंने एक हॉलीवुड प्रोडक्शन बनाई है जिसमें फरहान ताहिर जैसे नामवर एक्टर ने जो काम किया है, शाज ने खुद काम किया है, और बहुत बेहतर फिल्म है. ये वही हैं जिन्होंने मोर से डेब्यू किया था, बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं. लेकिन आप ये देखिए, मार्शल आर्टिस्ट, उनकी वो फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ हुई, ना उसकी कोई कैंपेन नज़र आई, ना उसकी कोई प्रमोशन नज़र आई. मैंने भी नहीं सुना और फिल्म आई और चली गई. इनफैक्ट ये काम करते हैं खुर्रम, मार्शल आर्टिस्ट से ही शुरू करते हैं. इतना ज़बरदस्त था. और इसके लिए शाज खान ने, जो कि पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं है, शाज खान ने इसकी फाइटिंग सीन के लिए ट्रेनिंग्स ली हैं. अच्छा. जिस्तो की, कराटे की, बॉक्सिंग की, और कई महीने लगा के उन्होंने इस रोल के लिए अपने आप को बिल्ड किया. फिर इसकी डायरेक्शन, इसकी प्रोडक्शन, इसकी कास्ट, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ किसी ने नोटिस ही नहीं किया इस फिल्म को. बट खुर्रम, व्हाट डू यू थिंक इज द इशू? यू थिंक कि अगर मूवी अच्छी भी होती है तो हमारी कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू आ रहा है, या व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द वीक लिंक ओवर हियर? देखें, बहुत सारे मामलात हैं. अगर बहुत मैं मुख्तसर बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रॉब्लम है. अच्छा. डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो अपना बहुत बड़ा कट ले लेते हैं प्रोड्यूसर से, तो ऑलरेडी उसका जो प्रॉफिट आना होता है वो पहले से कट पे चला जाता है. फिर सिनेमा ऑनर अपना अलग कट लेता है. फिर वो कट और मजीद कम हो जाता है. उसके बाद सारे और खर्चे, अगर वो कैंपेन करता है, प्रमोशनल कैंपेन और चीजें सब करने के बाद उस बेचारे के पास प्रॉफिट का कुछ बचता ही नहीं. तो फिल्म अगर लग भी जाए और चल भी जाए तो सिर्फ उस सूरत में उसकी जेब में पैसे जाएंगे जब वो मौला जट जितनी कमाई करेगा. तो और मौला जट का आपको लगता है सक्सेस रेसिपी क्या थी? उसकी सक्सेस रेसिपी उसकी कैंपेन थी. शुरू में सब कह रहे थे कि मौला जट एक पंजाबी फिल्म है, ऐसे ही होगी, बेकार होगी, कुछ नहीं होगा. लेकिन उसने मुसलसल अपनी कैंपेन पे काम किए रखा. बीच में उनको कुछ प्रॉब्लम्स आई. जब उन्होंने रिलीज डेट्स अनाउंस की तो उस पर उन्होंने नए ट्रेलर्स लॉन्च किए, नए टीजर डाले, सब कुछ उन्होंने बहुत वेल मेंटेन किया था. और इस पर भी लड़ाई की उन्होंने कि हम इतना बड़ा कट नहीं देंगे सिनेमा वालों को. अच्छा. फिल्म हम बनाते हैं, पैसे आप ले जाते हैं. और इस वजह से कई सिनेमा ऑनर्स ने उनकी फिल्म नहीं लगाई थी. लेकिन जब इतना उसका सक्सेस ऊपर चला गया तो मजबूरन उन्होंने कहा भाई ठीक है आप दें हमें फिल्म. तो ये सारे मसाइल भी हैं. फिर गवर्नमेंट का फोकस ना करना एक मसला है. और अभी तो एक और अजीब बात हुई, 5 फिल्में नई लगी हुई हैं और ऊपर से 15-20 पुरानी फिल्में रिलीज कर दी उन सिनेमा वालों ने. बट व्हाई? सेल के लिए? किसी तरह बस पब्लिक आ जाए सिनेमा में. अब बताइए. That's not a bad idea, खुर्रम. नहीं, बैड आइडिया तो नहीं है, लेकिन आप पहले से लोगों को बताएं, प्रोड्यूसर्स को बताएं, ताकि एक क्राइटेरिया बने. अब आपने 5 नई फिल्में जो बनिस्बतन कमजोर हैं उन पुरानी फिल्मों के जो बहुत हिट हैं, जवानी फिर नहीं आनी और तेरी मेरी कहानियां, इवन मौला जट अगेन
जट या और सबसे ज्यादा बिजनेस उसी ने कर लिया फिर। इमेजिन मौला जट तो खैर आई थिंक इस कैंपेन में नहीं होनी चाहिए थी जी। वो थोड़ा अनफेयर जी या आई एग्री विद इट कि कैटेगरी गलत बनाई गई। तो मुझे लगता है मार्शल आर्टिस्ट सबसे बेहतर फिल्म थी इस स्लॉट के अंदर, जिसने जो है बिल्कुल मैं समझता हूँ अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकाल सकी। अच्छा आउट ऑफ 10 अब आप मार्शल आर्टिस्ट को जो है हमारे रेट करें 7 आउट ऑफ 10 जी ठीक है। चले अब हम मेरे ख्याल से कुल्फी की तरफ चलें जो कि एक उर्दू मूवी है जिसको हम लोग आई थिंक प्रमोट भी कर रहे थे शो के ऊपर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कुल्फी एक एंटरटेनमेंट स्टफ है, बहुत अच्छी फिल्म है और उसने थोड़ा अट्रैक्ट भी किया देखने वालों को और लोकल फिल्मों में सबसे ज्यादा बिजनेस उसने किया है, 4-5 मिलियन तक जाना इस कंडीशन में जब डेड है सारा सीन, बड़ी बात है। व्हाट डू यू थिंक वाज द रीजन? वाज इट द प्रोडक्शन? वाज इट द कास्ट? कहानी बहुत मजे की एक स्टफ और कहीं से लग नहीं रहा कि जबरदस्ती की कॉमेडी डाली हुई है। देखिए एक होती है नेचुरल कॉमेडी, एक होती है जबरदस्ती की कॉमेडी। हमारे यहाँ जबरदस्ती की कॉमेडी फिल्में ज्यादा बनती हैं। ओह गॉड, कॉमिक टाइमिंग थोड़ी ऑफ हो जाती है। डू यू थिंक दैट हैपेंड इन कुल्फी? बिल्कुल, हल्की फुल्की तफरीह के लिए फिल्म ठीक है ये, मतलब। एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली, इनने मार्केटिंग भी इसी तरह की है जी। और हम नहीं कहते कि हर फिल्म कोई मास्टरपीस ही हो, ये कभी नहीं कहा, लेकिन जो बुनियादी तकाजे फिल्म एक अच्छी फिल्म के होते हैं वो पूरे करने चाहिए। अब देखें पिछली बार हमने इंडियन फिल्म लॉस्ट लेडीज का जो है वो जिक्र किया था, वो अभी पता चला कि वो एक अरबी फिल्म का चरबा नकल निकली है। हमें फिल्म से लग रहा था कि फिल्म खराब है, तो जब खराब फिल्म बनी भी होती है तो उसकी वैसे ही अटेंशन बता देती है। खराब फिल्म से यू मीन कि व्हेन इट्स अ कॉपीड मूवी? बिल्कुल। और कॉपी भी अच्छी नहीं थी, बट ये होता भी तो है। हाँ लेकिन कॉपी तो अच्छी बनाए फिर आप। कॉपी तो अच्छी बनाए, हाँ ये बात कॉपी भी अच्छी नहीं थी उसकी। अच्छा ठीक है। एंड देन देयर इज अनदर मूवी बाय द नेम ऑफ कबीर, जो कि एक उर्दू मूवी कबीर थी और इसके अलावा और 2-3 फिल्में हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ मूवीज जो कि ईद पे रिलीज हुई थी। खुर्रम इज हियर विद अस, ही इज एन एक्सपर्ट, और वो थोड़ी सी अपनी डिसअपॉइंटमेंट शेयर कर रहे हैं कि मूवी अगर अच्छी भी हो तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी और कलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है कि ताकि उस मूवी को कंप्लीट एंड टू एंड एग्जीक्यूशन मिले। अच्छा अब मैं आपसे ब्रीफली टच करूंगी, आई नो आप इतनी ज़्यादा वैसे भी इम्प्रेस नहीं है कबीर से और लंबी जुदाई से। हाँ दोनों एक लो एवरेज फिल्में हैं, लेकिन मैं फिर भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस माहौल में जहाँ फिल्म दम तोड़ रही है वहाँ कुछ लोग फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कोशिश के लिए इनको मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ये फिल्में बनाई। या बड़ी हिम्मत चाहिए आई थिंक खुर्रम मूवीज बनाने के लिए, कंसीडरिंग कि आपको पता है आगे जाके जी बिल्कुल कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल। अच्छा आई रियली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडोनेशियन फिल्म्स भी, वी शुड रियली टॉक अबाउट दिस। अनक कुतनी एंड अल अरमरहम जी, अगर इसका ट्रेलर दिखा सकते हैं थोड़ा सा तो